दोस्तों, अपनी गरीबी पर उछलने वाले बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ जाकर के एक और बड़ा फैसला ले लिया है। फैसला ये है कि भारत जो करीब $40 मिलियन की लागत से बांग्लादेश को इंटरनेट सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा था, उसे बांग्लादेश ने कैंसिल कर दिया है। लेकिन बांग्लादेश के लिए दुख की खबर यह है कि बांग्लादेश के खुद के लोग इस फैसले का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कई बड़ी टेलीकॉम कंपनीज हैं, उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर सरकार इसी तरीके से करते रही तो आने वाले समय में वो अपने बिजनेस बांग्लादेश से बंद कर सकते हैं। दूसरी खबर भी भारत और बांग्लादेश से आ रही है, जहां पर इस चीज की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि भारत ने प्रेशर क्रिएट किया होगा, तब जाकर के बांग्लादेश की यूनू सरकार ने अब म्यांमार की अराकान आर्मी के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी है ताकि बॉर्डर टेंशंस को कम किया जा सके। तीसरी अपडेट भी बांग्लादेश से है, जहां पर हिंदू संत चिन्मय दास ने बांग्लादेश भेजी करीब 11 वकीलों की टीम ताकि उनकी बेल के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन इसमें भी कुछ खास डेवलपमेंट्स देखने को नहीं मिली। लास्ट अपडेट मणिपुर से सामने निकल के आ रही है, जहां पर मणिपुर के अंदर एक बार फिर सुरक्षा बलों के हाथ में कुछ लोग लगे हैं जिनके पास भारी मात्रा में आधुनिक हथियार पाए गए हैं। बांग्लादेश से लगने वाले सभी राज्यों के अंदर ऐसी घटनाएं अचानक से क्यों बढ़ गई, तो आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बांग्लादेश की तरफ से कैंसिल की गई भारत को लेकर के डील की बात की जाए तो आप जानते होंगे पिछले 2 महीनों से खबर काफी ज्यादा चर्चा में है, जहां पर बांग्लादेश लगातार ये कह रहा है कि भारत के साथ जितने भी डील्स की गई हैं इन शेख हसीना कार्यकाल के अंदर उन सभी को रिव्यू किया जाएगा। अगर बांग्लादेश का इसमें कुछ खास फायदा नहीं हुआ तो बांग्लादेश इन डील्स को कैंसिल करेगा, और अगर इनमें किसी भी तरीके का ग्लिच पाया गया तब भी इन डील्स को कैंसिल किया जाएगा। बट इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है और भारत की तरफ से बांग्लादेश को जो इंटरनेट एक्सपोर्ट किया जा रहा था उस डील को बांग्लादेश ने कैंसिल कर दिया। इस डील की कॉस्ट करीब $40 मिलियन की थी, यानी कि ये कमाई भारतीय कंपनियां कमा रही, और इसमें टॉप कंपनीज हैं भारतीय एयरटेल, रिलायंस, एलटी कनेक्टिविटी, टाटा कम्युनिकेशन, सिफी। और ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश ने सिर्फ इस डील को कैंसिल कर दिया है, इसके ऊपर कई तरीके के बयान भी दिए गए। बांग्लादेश का कहना है कि जो इंटरनेट हम भारत से इंपोर्ट करा रहे हैं इस पे भारत ब्रीचिंग कर सकता है। दैट मीन्स कि इंटरनेट भारत से बांग्लादेश आ रहा है और ऐसे में बांग्लादेश हमारे डेटा को डिकोड कर सकता है इजिली, क्योंकि भारत के पास सारा एक्सेस है और इससे इनके लोगों की जो नेशनल सिक्योरिटी है या फिर कहें पर्सनल इंफॉर्मेशन है इसे चोरी किया जा सकता है। दूसरा एलिगेशन ये है कि भारत की तरफ से जो इंटरनेट एक्सपोर्ट किया जा रहा है इससे बांग्लादेश की नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही। इसके बावजूद भी इन्हें दूसरे देशों से इंटरनेट की रिक्वायरमेंट्स पड़ रही हैं और भारत इन्हें काफी ज्यादा कीमत पर इंटरनेट दे रहा है, ये बांग्लादेश का कहना है। करंटली डेटा की बात की जाए तो बांग्लादेश अभी 2 अलग अलग रूट से इंटरनेट को इंपोर्ट कराता है। पहला, डायरेक्टली बांग्लादेश को अपने बॉर्डर्स के जरिए केबल का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट एक्सपोर्ट करते हैं, और दूसरा है सबमरीन केबल। और सबमरीन के थ्रू भारत तो इंटरनेट खास अमाउंट में नहीं देता, लेकिन इंडोनेशिया और कई और कंट्रीज से बांग्लादेश इसे इंपोर्ट करा रहा है। और इसमें कुछ कंपनियों का इंटरेस्ट भी देखने को मिलता है, बिकॉज बांग्लादेश की जो सबमरीन केबल डालने वाली और इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने वाली कंपनी चाहती है कि इंटरनेट पर इनकी मोनोपोली हो जाए, और इन्होंने 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर रखी है। ऐसे में कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि नुकसान हो और ये सबमरीन्स के थ्रू इंटरनेट मंगाना चाहते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बांग्लादेश पर ही खड़ा होना शुरू हो चुका है और कई टेलीकॉम कंपनी जो कि बांग्लादेश के अंदर काम करती हैं इन्होंने सवाल उठाए हैं कि भारत से जो डायरेक्टली केबल्स के जरिए इंटरनेट आ रहा है जिसके अंदर डिले हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन सबमरीन केबल एक तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम फैला नहीं पाएंगे, और ऐसे में जो 1-2 कनेक्टिविटी के थ्रू इंटरनेट आने वाला है, पहली चीज़ यहाँ पर लैग मिलेगा और किसी भी कंडीशन में अगर ये केबल खराब हो गई तो इंटरनेट पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है, देश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो सकता है। फिलहाल के लिए बांग्लादेश को इस चीज पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इस फैसले के बाद बांग्लादेश को खुद को बड़ा नुकसान होने वाला है और भारत का शायद $40 मिलियन के अमाउंट से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश पर ऑलरेडी भारत का कर्ज कई $बिलियन है। बाकी हमारा आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बांग्लादेश ने आनंद फानन में आकर के बिना कुछ पूछे सोचे समझे बिना इस डील को कैंसिल कर दिया, लेकिन अब जब ये रीस्टार्ट करने की बात करें भारत से तो भारत को अकड़ दिखाते हुए इस डील को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। यस और नो के साथ आंसर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट भी बांग्लादेश से है, जहां पर अराकान आर्मी जो कि म्यांमार के अंदर रहती है उसने बांग्लादेश को किस तरीके से डिस्टर्ब किया है हम सब जानते हैं। करंटली लगभग 271 किलोमीटर का जो बॉर्डर है जो डायरेक्टली म्यांमार
और बांग्लादेश आपस में शेयर करते थे, यहाँ पर अराकान आर्मी ने अपना कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल करने के बाद जो बहुत सारे रोहिंग्याज हैं उनकी एंट्री बांग्लादेश के अंदर हो रही है। कई लाखों की संख्या में बांग्लादेश घुस रहे हैं, साथ ही साथ भारत के अंदर भी इनकी एंट्री शुरू हो चुकी है। लेकिन ये प्रॉब्लम आज के समय बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा है, बिकॉज बांग्लादेश के जिस बॉर्डर पर अराकान आर्मी ने कंट्रोल लिया है वहां से बहुत सारी खाने पीने की सप्लाई, बहुत सारे गुड्स की सप्लाई म्यांमार से बांग्लादेश आ रही थी और ये सारे कंट्रोल अब अराकान आर्मी के हाथ में है। तो इस चीज पर बांग्लादेश की होम मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि वो लगातार कॉन्टेक्ट बनाए रहेंगे और सॉफ्टली रिलेशंस रखने की कोशिश करेंगे म्यांमार के साथ और इवन म्यांमार के अंदर जो अराकान आर्मी है उसके साथ, यानी कि दोनों के साथ बातचीत शुरू की जा चुकी है। न्यूट्रल रिलेशंस रखने की बात कही जा रही है। इसके अलावा म्यांमार के पास जो रखाइन स्टेट है वो काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन मानी जाती है इन द टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल बिजनेस, इन द टर्म्स ऑफ कोस्टल एरिया, और यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। फ्यूचर में कई इंपॉर्टेंट पोर्ट्स तैयार किए जाने हैं। बट म्यांमार की अराकान आर्मी की प्लानिंग ये है कि किसी भी तरीके से अब इस पूरे स्टेट को एक नया कंट्री ही डिक्लेयर कर दिया जाए, जो कि अपने आप में बड़ी डेवलपमेंट बन जाएगी और फ्यूचर में ये छोटे छोटे देशों के ये फैसले आगे चल के भारत पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। बिकॉज भारत यहाँ पर काफी बड़ा देश है, काफी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप्स हमारी हो रखी है इन कंट्रीज के साथ, तो डेफिनेटली इन पर इम्पैक्ट पड़ेगा और इन देशों के अंदर मल्टीपल बिजनेस हमारे प्राइवेट कंपनीज PSUs ऑपरेट करती हैं, जिन पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तीसरी अपडेट भी बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर चिन्मय दास की जब गिरफ्तारी की जाती है तब पूरे देश के अंदर जो चीजें हमें देखने को मिली, अब लोग उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे और उम्मीद यही थी कि कुछ समय बाद इन्हें बेल मिल जाएगी, लेकिन शायद ये मामला और ज्यादा फंसता चला जा रहा है। अगर घटनाक्रम की बात की जाए तो बांग्लादेश में अशांति चिन्मय दास द्वारा फैलाए जाने का आरोप इन पर लगाया जाता है और एक के बाद एक इनके ऊपर आरोप लगते हैं। राजद्रोह का आरोप लगता है, उसके बाद बांग्लादेशी राष्ट्रीय ध्वज को हटा करके वहां पर भगवा झंडा फहराया जाता है और ये सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तब जाकर के 25 नवंबर 2024 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन अब जब इन्हें कोर्ट में ले जाया गया इनकी बेल को लेकर के, तो इनकी याचिका को बांग्लादेश के चटगांव कोर्ट में खारिज किया जा चुका है। चिन्मय कृष्णा दास के वकील हाई कोर्ट में अब इस मामले को ले जाएंगे और आगे चल के सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जा सकता है। और चिन्मय दास की गिरफ्तारी के लिए करीब 11 वकीलों की टीम पहुंचती है, लेकिन कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं आया है। 2 जनवरी 2025 को सुनवाई की जाती है। करीब 30 मिनट तक दोनों पक्षों के बीच बहस चलती है और अभी भी कोई फैसला फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंचा है। क्या मानना है आपका इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लास्ट इंपॉर्टेंट अपडेट मणिपुर से सामने निकल के आ रही है, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि बांग्लादेश से सटे हुए जितने भी भारतीय राज्य हैं वहां पर ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है, जहां पर लोग अरेस्ट किए जा रहे हैं। इनकी भारत में अशांति फैलाने की कुछ बड़ी तैयारी थी और ऐसी तमाम घटनाएं अब तक 20 से भी ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, जिनके पास खतरनाक हथियार पाए गए हैं। और रिसेंटली छवि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि मणिपुर में एक और बड़ी आतंक फैलाने की साजिश की जा रही थी, जिनके पास बड़े पैमाने पर हथियार बरामद हुए हैं। यह जिस लोकेशन पर हथियार मिले हैं यह स्थान है मणिपुर के बिष्णुपुर और थौलब जिले के अंदर। इसमें SLR राइफल, 303 राइफल्स, 12 बोल सिंगल बैरल, 9mm पिस्टल, एंटी राइट गन, हैंड ग्रेनेड और तमाम तरीके के ऐसे हथियार देखने को मिले। आपके हिसाब से क्या ये एंट्री बांग्लादेश की तरफ से मणिपुर के अंदर की जा रही है या फिर किसी और तीसरे रास्ते से यहाँ पर एंट्री दी जा रही है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। ऐसे और भी वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।